My dear students, have a nice time. I hope you are quite well and energetic. Today we will study about the fundamental unit of life. Fundamental unit of life. देखिए, सेल के बारे में 8th क्लास में भी अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हो। जैसे कि सेल की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड सेल? तो ये रॉबर्ट हॉक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। तो 1665 में रॉबर्ट हॉक ने अपने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के द्वारा खोज की थी। He found that these consist of many little compartments or boxes whom he called cells. तो सेल्स जो लैटिन लैंग्वेज में सेल्स को कहा जाता है एक लिटिल रूम, लिटिल रूम। तो इस प्रकार से 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हो काफ़ी। जैसे कि ल्यूवेनहेक ने 1674 में discovered the free living cells in pond water for the first time with the help of improved microscope. तो ल्यूवेनहेक ने जो है माइक्रोस्कोप जो पहले था उसको इम्प्रूव किया था। तो उन्होंने फ्री सेल्स पॉन्ड वाटर में फ्री सेल्स के बारे में, फ्री लिविंग सेल्स के बारे में बताया। इसी प्रकार से रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। तो इसमें जो है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस खोज जो है किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोज की थी। इसी प्रकार से जो है इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है सेल में। क्या है ये? अंदर का जो सेल वॉल है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है। ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? ये पुरकिंजे इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. तो फ्लूइड सब्सटेंस, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा। किसने कहा? पुरकिंजे ने। तो इस प्रकार से रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है? रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हॉक, पुरकिंजे। इसी प्रकार सेल थ्योरी वाज गिवन बाय द टू बायोलर्स स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दी। क्या दिया? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में कहा उन्होंने कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो ये स्लाइडेन एंड स्वान ने कहा कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स के द्वारा ही बने हुए हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा सेल थ्योरी में? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 पॉइंट जो है सेल थ्योरी के दिए स्लाइडेन एंड स्वान ने। और सेल थ्योरी को आगे एक्सपेंड किया बिरचाउ ने। 1855 में बिरचाउ ने आगे इसको एक्सपेंड कर दिया। उन्होंने कहा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइव होती है। जो पहले से मौजूद हैं सेल्स, उनसे ही नई सेल्स बनती हैं। तो द discovery of electron microscope in 1940 made it possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया तो जो है सेल के बारे में काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वगैरह उसके जो है जाने गए। The organisms such as amoeba, chlamydomonas, paramecium and bacteria are made of single cell and are called unicellular organisms. अब जैसे यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में पूछा जाए या मान लीजिए इनके कहा जाए, इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो सिंगल सेल यूनिसेलुलर क्या है? अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इन्हीं को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनकी जो बॉडी है वो एक ही सेल की होती है। इसी प्रकार से इन मैनी मल्टीट्यूड एनिमल्स
such as some fungi, plants and animals, many cells group together in a single body and assume different functions in it to perform various body parts. तो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें बहुत कोशिकीय बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह ये सभी होते हैं ये। तो इस प्रकार से द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो जो भी मतलब उनका फंक्शन होता है सेल्स का, उस सेल्स के आधार पर उसका जो है एक स्ट्रक्चर होता है, एक उसका मतलब साइज होता है, शेप एंड साइज। सम सेल्स आर लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। देखिए अमीबा की कोई रेगुलर शेप नहीं होती है, चेंजिंग शेप है। वाइल नर्व सेल्स हैव ए टिपिकल शेप, और नर्व सेल्स से वो एक टिपिकल सेल्स उनकी। तो इस प्रकार से शेप जो है ये अलग अलग बहुत तरह की होती हैं। देखिए यहाँ पर ये अमीबा पैरामीशियम है, ये क्या है यूनिसेलुलर है, से इनकी बॉडी जो है सिंगल सेल्ड होती है। यहाँ देखिए ये जो सेल स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स है। इसी प्रकार से स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स हैं, ये जो है मसल सेल्स है, न्यूक्लियस में है ये। और रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसी प्रकार से लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, ये लॉन्ग ब्रांच जो है नर्व सेल्स हैं काफ़ी ये। तो इस प्रकार से इनका अलग अलग शेप एंड साइज होता है। तो इस प्रकार से जो है ईच लिविंग सेल्स हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म बिसाइड सम स्पेशल फंक्शन। तो कुछ सेल्स होती हैं उनको बेसिक फंक्शन सभी करती हैं, ये कुछ स्पेशल सेल्स स्पेशल फंक्शन करती हैं। तो ईच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल के अंदर जो है बहुत से स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले होते हैं, उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। वो इसका अंग छोटे छोटे पार्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। तो इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके द्वारा ही सेल जो है वो अपने फंक्शन करती है। दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कार्ड द सेल। तो ये सभी ऑर्गेनेल्स मिलकर के गाल्गी एपरेटस लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टेट्स ये सभी मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर के एक सेल बनाते हैं। तो सभी सेल्स में जो ये ऑर्गेनेल्स होते हैं व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनेल्स दे आर फाउंड इन। तो कौन सा ऑर्गेनेल्स कहाँ मिलता है, ये क्या उसके फंक्शन हैं, तो उन सब के देखते हुए भी ये सभी ऑर्गेनेल्स सभी सेल्स में होते हैं, सभी सेल्स में ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये सेल्स जो है बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, बेसिकली टू टाइप्स। एक तो प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड यूकैरियोटिक। समझिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल एंड डू नॉट हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो प्रोकैरियोटिक होती हैं इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंड द ऑर्गेनेल्स विच आर बाउंड बाय द मेम्ब्रेन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम पेरोक्सिसोम, ये सभी जो है वो इसमें नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इसको जो है प्रोकैरियोटिक, इसका जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस जो है वो उसका सेम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसमें जो पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट वो सभी मतलब वैसे ही बिखरे होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स एंड पजेस इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स हैज 3 मेजर पार्ट। इसमें जो है 3 मेजर पार्ट होते हैं। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल को चारों ओर से बंद किए रहती है, क्या है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसमें डीएनए आरएनए होता है, डीएनए आरएनए एंड द साइटोप्लाज्म विद द ऑल द सेल ऑर्गन। तो किसी मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है उसके 3 पार्ट हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यहाँ पर देखिए ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर इसमें जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये पूरा साइटोप्लाज्म है, समझे, और अंदर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है वो सभी साइटोप्लाज्म आ जाता है। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म सभी और उसमें न्यूक्लियस भी मिला दिया है तो उसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट हो। प्रोटोप्लाज्म जो है ये जीव द्रव्य है। प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं इसको? जीव द्रव्य। इसमें न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कोश का साइटोप्लाज्म होता है। तो इस प्रकार से ये 3 पार्ट होते हैं। अभी ये न्यूक्लियर ये आया न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए फुल फॉर्म जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये इस प्रकार से डीएनए आरएनए समझ में आ गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। एंड इसमें जो प्लांट सेल है उसमें एक सेल वॉल भी होती है, आउटर लेयर होती है, क्या है? सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन जो है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, तो ये जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। ये जो है एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्क करती है। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जो है एंट्री कर जाते हैं और आउट, इन एंड आउट हो सकते हैं, समझे? सिलेक्टिव, सभी नहीं, सिलेक्टिव, इसलिए इसको जो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है ये, क्योंकि ये प्लांट सेल है। और सेल मेम्ब्रेन तो फंक्शन क्या है? इट गिव्स ए डेफिनेट शेप टू द सेल। क्या है? डेफिनेट शेप टू द सेल। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो कहेंगे उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। समझ गया? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। तो इस प्रकार से ये जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर के पार्ट का एक प्रोटेक्शन भी करती है, अंदर का पार्ट जो है उसको प्रोटेक्शन करती है, समझे? अब देखिए इसमें सेल वॉल, ये जो प्लांट सेल है सेल वॉल, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में, सेल वॉल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर होती है, थोड़ा ऊपर होती है सेल वॉल। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। इट इज नॉन लिविंग एंड इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अब इसके फंक्शन देखिए सेल वॉल फंक्शन भी मतलब एमसीक्यू पूछा सकते हैं अब ऐसे। इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। इट प्रिवेंट्स डिसेक्शन एंड ड्राइंग। सूखने से बचाती है। जो सेल वॉल है वो सेल को ड्राइंग होने से, सूखने से, इट प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ सेल्स। इट इवन प्रिवेंट टू मच ऑफ वाटर टू कम इन, दस प्रिवेंट साइटोप्लाज्म फ्रॉम बिकमिंग टू रिजिड। तो ये साइटोप्लाज्म को सूखने से बचाती है सेल वॉल। ये किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? पूरा पार्ट सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए इसमें प्रोटोप्लाज्म, इट इज ए क्लियर कलरलेस जेली लाइक विस्कस सेमी फ्लूइड सबस्टेंस। इट इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू ए सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये सभी प्रोटोप्लाज्म, इसको जीव द्रव्य कहते हैं।
फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल डाइज। यदि इसको प्रोटोप्लाज्म को निकाल दिया जाए तो सेल डाइज हो जाएगी, क्योंकि इस प्रोटोप्लाज्म में तो सभी ऑर्गन्स आ जाते हैं, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी इसमें आ जाएंगे, समझे। तो इस प्रकार से तो प्रोटोप्लाज्म इट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करता है। अब इसमें देखिए न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो है ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनमें सबसे बड़ा है ये न्यूक्लियस, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। इट इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल एक्टिविटीज़। तो जो सेल एक्टिविटीज़ हैं उनकी कंट्रोलिंग करने के लिए क्या है, न्यूक्लियस सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट इज़ बाउंडेड बाई ए डबल मेम्ब्रेन विच इज़ पोरस। अब ये जो है डबल मेम्ब्रेन इस पर होती है, उस पर ये बाउंड्री, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और पोरस है, पोरस में छिद्र युक्त है। और इसको जो है बाउंडेड बाई द न्यूक्लियर एनवेलप इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स न्यूक्लियोलस, इसी के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं। क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर। और क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर। अब देखिए न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, और इसमें न्यूक्लियोलस है। टू बॉडीज होती हैं जिनको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस? अब बताइए फंक्शन क्या है इसके हैं। अभी जैसे बताइए कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ ए सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो है सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट कंट्रोल सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ये मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट जो है क्या है, ये साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है एक होमोजीनस एंड सेल कॉलोइड लिक्विड होता है दैट कंटेन्स वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट, lipids, proteins, etc. It forms the bulk of the cell and is present between the cell membrane and nuclear membrane. Understand? Cytoplasm कहाँ होता है? Between the cell membrane and nuclear membrane. समझ गया? सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में। तो ये पूरा पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म में जो है सभी ऑर्गेनेल्स पड़े होते हैं, सभी ऑर्गेनेल्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, ये सभी जो है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी किसके अंदर है, इसी क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, सॉरी क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म समझ में आ गया? सभी ऑर्गेनेल्स किसमें है, ये साइटोप्लाज्म में है। ये सभी पूरा जो है साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। अब देखिए सेल ऑर्गेनेल्स, अंडरस्टैंड, सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स हैं कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट्स, ये वैक्यूल्स, दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स। अब इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आगे इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें कुछ रीडिंग करते हुए और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके कुछ जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, MCQs वगैरह बनाएंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।